गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ही सभी लोग। चलिए दोस्त, ये आज है वो कैमरा ऑफ ऑन नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि उतना नेट है नहीं। इस वजह से आज के लिए कैमरा ऑन नहीं रहेगा, है ना। आज बिना फेस के ही हम बताएंगे आपको। चलिए आ जाइए। चलिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा कैमरा से ये समझो कि 2 गुना MB चाहिए इसके लिए अपलोड करने के लिए, है ना। कम से कम 2 गुना MB। तो इसलिए थोड़ी सी उतना डाटा है नहीं, लेकिन कल से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल से आपका बहुत अच्छे तरीके से फेस दिखा करके चीज़ें को करेंगे। आज आ जाइए। चलिए, देखिए बहुत दिन बाद हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा ब्रेक ले लिए थे। आ जाइए। देखिए, हमारी एक क्लास हो चुकी थी, है ना, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या है। CGL प्री 2023 में आपका पूछा गया प्रश्न है। मिश्रित अनुपात यानी कि मिलाकर के टोटल जो मिलाकर के अनुपात आएगा इनका, वो क्या होगा। प्रश्न में आपका ये पूछा है, तो बताइए दोस्त कैसे आएगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम उतना ही प्रश्नों को करेंगे। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहली क्लास में करवा दी थी, है ना। अब हम जो सॉल्व करेंगे वो एग्जाम के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को इसमें। इसके बाद चलिए, तो देखिए ये हमारा 2/5 है आपका, है ना। तो इसको 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2/5 लिख सकते हैं। सॉरी, 2:5 को हम 2/5 लिख सकते हैं। उसके बाद में गुणा 5/11 हम इसको भी लिख सकते हैं, 5/11 गुणा इसको हम 33/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 33/8 लिख सकते हैं गुणा मिश्रित अनुपात उसने पूछा है। अब 5 से इसको काटो, जो संख्या कट रही है उसको काटो। 5 से ये 5 गया कट, 11 से ये कितनी बार गया, 3 बार गया कट। उसके बाद में इस 2 से इसको काटोगे आप तो ये 4 बार कट जाएगा। अब इसका जो आंसर है हमारा दोस्त 3/4 आ जाएगा, जो कि आंसर है हमारा 3:4। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई दोस्त, बताइए। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऐसे ही देखिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा मैं वही उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, है ना। जो आपके एग्जाम्स में आती हैं उन्हीं चीज़ों को मैं लूँगा, बाकी की कुछ भी नहीं करेंगे हम, है ना। चलिए देखिए, 2 अनुपात, अगर आपको मिश्रित अनुपात पूछ रहे तो हमें क्या करना होता है, गुणे में सभी संख्याओं को गुणा कर देते। 2/5 गुणा में 5/11 गुणा में 33/8। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त हमारा, यदि x/9 समानुपात 5/22 है तो x/22 का मान है वो क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है आपका, फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए, आपको पता है कि जो आपका रेशियो होता है उसमें हम इसकी गुणा इसमें करते हैं और इसकी गुणा हम इसमें करते हैं। तो x/y करोगे आप, यानी x/y का मतलब ही x/y होता है। अगर इसका गुणा करोगे आप x/y का, तो x/y जो कि इसने क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें अगर आप गुणा करोगे तो इसी की वैल्यू पूछिए, इसके बाद में इसकी वैल्यू पूछिए, 9×5 = 45। तो ये हमारा x/y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 45 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर, बताइए मुझे, समझ में आया आपको। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। रेशियो में हमेशा आपका क्या होता है कि इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा हम इसमें करते हैं, है ना। तो x/y उसने दिया है और 9/45 यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है उसने, तो 9×5 गुणा कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए,
3.2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16.2 है ना। ये है आपका, ये x बड़ा है जीरो से, है ना। जो x की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होगी, तो x का मान है वो ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ये बोला है आपका। जस्ट मैंने अभी क्या बताया आपको कि x की गुणा इसमें x में करेंगे और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे। अगर आप x की गुणा x में करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप। बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अगर x की गुणा आप x में करोगे तो क्या आएगा हमारा, बताइए आप। अगर x की गुणा x में करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा आपका, है ना। अब इसके बाद में अगर हम 3.2 इंटू 16.2 अगर हम इसकी गुणा करेंगे, है ना, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा। तो देखिए, सिंपल सा फंडा आपको मैं बताता हूँ इसका, है ना। देखो, हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे इसको। 32 को फिलहाल आप भूल जाइए कि ये यानी ये 3.2 है। हम 32 और 162 ऐसे करके सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हम क्या करें, इस 32 को क्या करेंगे, हम 16 गुणा में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप। 16 दूना 32। इस पॉइंट को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, मैं आपको ओनली समझाना चाह रहा हूँ, है ना। इस 16 गुणा में 2 करोगे आप तो 32 आएगा कि नहीं आएगा हमारा, है ना। तो इस 16 गुणा में 2 करोगे तो ये आपका जो 2 गुणा है हमारा, इसको आप क्या करोगे, इसमें कर देना। जो आप कैलकुलेशन करोगे 32 गुणे में 162 की अगर आपको गुणा करोगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको तोड़ करके 16 इंटू 2 किया। तो इसको ये जो एक्स स्क्वायर है आपका बराबर में, इसको हम 16 लिख लेंगे, यानी 1.6 लिख लेंगे इंटू ये जो 162 है, ये जो गुणा कर रहे थे हम इसमें, इसको यहाँ पे ना करके इसमें कर दो 162 में, है ना। इसको आप 162 में गुणा कर दो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बताइए आप। तो ये हमारा हो जाएगा 324, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट बाद पॉइंट है आपका, ये लगा दो। अब आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर है वो हमारा ये 16 है। अगर आप रूट लगाओगे इसमें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बताइए। अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडररूट में आ जाएगी ये संख्या। तो ये अगर अंडररूट में आ जाएगी संख्या तो ये 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। गुणा ये जो 324 है ये कितने का वो है, बताइए आप। ये जो है आपका 324 ये कितने का वर्ग है, अगर आपको पता ही है वो तो, कि अगर स्क्वायर में है तो हम इसको स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो रूट में ये संख्या कर देंगे, है ना। लो एक स्टेप लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए, चलिए लो एक स्टेप लिख ही देता हूँ। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे हम तो इस संख्या को हम रूट में लिख देंगे 1.6 इंटू ये, है ना, ऐसे करके। अब ये रूट में संख्याएं हैं आपकी, तो हम क्या करेंगे, 16 कितने का वर्ग होता है, ये 4 का होता है हमारा, गुणा में 324 कितने का होता है, बताइए आप। कितने का होता है बताइए, 1.8 18 का होता है ना। अब इसको आप गुणा करिए। अगर आप इसको गुणा करोगे तो 18 चौके 72 यानी कि 7.2, है ना। कितना आएगा दोस्त, 7.2 आपका आंसर आएगा। समझ में आया आपको, बताइए मुझे, बताइए। यहाँ पे ये इतना ना करके, हमने ये इतना ना करके, अगर देखो स्टेप, अगर मैं इसको इतना ना करके थोड़ा सा और समझाऊँ आपको तो ये चीज़ें इतनी करनी ही नहीं पड़ेंगी आपको। देखो मैं बताऊँ आपको, ये इतना भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे आप तो, है ना। क्योंकि एग्जाम में ऐसे थोड़े करोगे आप, एक एक स्टेप थोड़े लिखोगे। मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर है बराबर, फिलहाल के लिए 3.32 लिख लो, समझ फिलहाल के लिए, है ना। और ये आपका 162 है ना। अब मैंने क्या किया, आपको बताया था कि इसका अगर हम इसको हम तोड़ लेंगे, है ना, तो 16 दूना 32, तो इसका हम 16 लिख लेंगे 1.6 इंटू इसमें जो 2 है उसका गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बताइए, 324। ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है।
अगर हम एक्स स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर को हटाएंगे, अगर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस पर रूट आ जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा 4 गुणे में 1.8, तो ये इसको आप गुणा कर दीजिए तो 7.2 आ जाएगा आपका, है ना, ऐसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यदि 2 की घात 3 अनुपात 8 की घात 5.06 समानुपात 8 की घात माइनस के 4.06 अनुपात x है, तो x का मान क्या हुआ, उसने ये बोला है x का मान है वो क्या हुआ। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, इसकी गुणा हम इसमें करते हैं, इसकी गुणा हम इसमें करते हैं, बताया कि नहीं बताया था। अब ये हमारा क्या बोला है कि x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है ये 2 की घात अगर 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। 2 की घात 3 होगी यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 ऐसे करके, यानी ये हमारा 8 होगा कि नहीं होगा। 2 की घात 3 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा, गुणे में x है तो 8x हो जाएगा ये बराबर। अब आपको पता है कि अगर घात गुणा में अगर वो समान है ना, गुणा में अगर संख्या समान है तो घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। पता है कि नहीं आपको, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि अगर गुणे में संख्या है वो समान है तो घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं कि नहीं जुड़ जाती हैं बताइए। तो ये हमारी क्या है, 8 है, 8 5.06 में से माइनस के 4.06 अगर आप घटाओगे तो 0.06 से 0.6 गया, 5 में से माइनस के 4 घटाओगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप। इस 8 को आप काट दीजिए तो x की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी बताइए। x की वैल्यू क्या गई दोस्त, 1 आ गई। समझ में आया यहाँ तक आपको, बताइए मुझे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए, यदि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c और b बराबर 96 है तो निम्न में से कौन सा a और c के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। ए और सी की वैल्यू उसने पूछी है कि जो संभावित युग्म हो सकता है ना। अब आपको पता चल गया कि देखो, ये मैंने क्या बताया, इसमें का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए आप। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि नहीं बताया बताइए। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें ऑप्शन से थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी इसकी हमें, है ना, थोड़ा से इसकी हेल्प लेंगे हम ऑप्शन की। तो ऑप्शन की हेल्प अगर हम लेंगे तो देखो आपको पता है कि b बराबर हमारा कितना है दोस्त, 96 है। b बराबर कितना है हमारा, 96 दिया है उसने। और a इंटू बी यानी कि a, c की वैल्यू, a और c की वैल्यू उसने पूछी है ना। तो ये चीज़ क्वेश्चन में बोली है उसने। तो देखो आप, अगर मैं आपका ऑप्शन ए ले लेता हूँ, है ना, तो देखो बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर देखो ए इंटू सी है ना बराबर के बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे होगा, यानी कि ये आपका बी, तो यानी कि बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब आपका बी स्क्वायर की जगह पे आप लिख लो इसको, जो b की वैल्यू वो 96 इंटू 96 है। a और c का मान वही होगा जो 96 इंटू 96 को काटेगा। अब आपको ऑप्शन रखना है 24, a की जगह पे 24 और c की जगह पे 374। अब आपको ये काटना है, क्या ये कट रहा है बताइए आप। 12 से ये तो कट जाएगा आपका, है ना, 12 दूना 24, 12 थी 36 और एक ये 12 से ये कट नहीं रहा, 12 96, यानी ये आपका 12 से अगर काटोगे आप इसको तो ये आपका नहीं कट रहा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर, है ना। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है, बी ले लो, बी ले लेते हैं। देखो बी ए की जगह पे हम 32 और सी की जगह पे 288 है ना। अब आप इसको काटो, यानी कि या तो ऐसा कर लो, सीधा सीधा आप काट लो, है ना। 32 से ये कट जाएगा, 32 से ये कितनी बार कट गया बताइए आप, 3 बार कट गया, है ना। और इस 3 से ये इसको काटोगे आप
तो 3 नाम 27 और एक ये है ना, तिचिंग 18, इस 96 से ये 96, यानी कि आपका बराबर आ रहा है ये। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी ही हो जाएगा, आपका सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और ये आपके ऑप्शन से ही सही है, ऑप्शन से ही आपका बहुत कम टाइम लगेगा और ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को करना चाहिए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें कि क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, है ना, क्योंकि एसएससी भी नहीं चाहता कि आप अपना टाइम है वो ऐसे क्वेश्चनों पे वेस्ट करो, इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है बस। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक्स और वाई है वो विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 49 64 है। तो 5x माइनस के 6y अनुपात 6x माइनस के 7y का मान क्या होगा? एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या इस प्रकार हैं कि, अच्छा ये 2 बार टाइप हो गया ये, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, कि इसका मान ये क्या होगा, है ना। तो अब आपको बताना है जो एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, है ना, आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। चलिए तो देखो ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर हटाना है हमें तो इसमें रूट लगा देंगे हम, है ना। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखनी नहीं पड़ती, हमें दिमाग से ही करना होता है ना। तो आपको इसमें अगर हम अंडर चढ़ा देंगे इस पर, तो यानी एक एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास में, एक्स की जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी और वाई की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये कि 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, बस इसमें पुट कर दो आप, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए। देखो एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, यानी कि एक ये अगर प्लस की है तो ये माइनस की होगी, है ना। ये चिन्हों वाली यानी कि इस लाइन को और थोड़ा सा पढ़िए आप, लेकिन आंसर सेम ही आएगा आपका, ना कि अलग अलग आएगा आपका आंसर आपका सेम ही आने वाला है, चाहे आप कौन सी भी संख्या रख लो, है ना। तो देखो एक्स इसको आप प्लस कर लो और इसको आप माइनस कर लो, है ना, 8 को माइनस कर लो। तो देखो अब आप x का गुणा करो इसमें, है ना, तो 7 पद 35 x, है ना, और 6y का अगर आप इसमें करोगे, है ना, तो अगर आप इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, रुकिए थोड़ा सा इसको मैं हटा दूँ। चलिए देखिए 7 का गुणा, अगर x की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है इसने, तो 7 पद 35 आ गया, है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुणा होगा तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 सिक्के 48 हो जाएगा अपॉन में, है ना। अब ये हमारा फिर इसका गुणा करो, 7 6 42, है ना, और ये भी आपका क्या हो जाएगा बताइए दोस्त, ये भी आपका प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका, तो ये 56। अब आप इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा बताइए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 83 अपॉन में 5 और 4 9 8, है ना, 98, यही आएगा ना। तो ये आपका आंसर है, यानी कि 83/98, ये आपका राइट आंसर डी है इसका। समझ में आया? चलिए लेकिन हर चीज़ को नहीं लिखना है आपको, इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जैसे कि आप बस समझ जाओ और आपको ही पता चले कि मैंने ये किया था, जब जा करके ये 7 और 8 आई हैं संख्या, है ना। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर करेंगे तब रूट में बराबर के रूट में 49 करेंगे, उसके बाद में एक्स की वैल्यू 7 आएगी, ऐसे नहीं। सीधा आपको अगर पता चल रहा है कि यानी कि ये एक्स स्क्वायर बराबर रूट में 49 है, तो सीधा एक्स की वैल्यू 7 लिखो बस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 9/14 है, बी अनुपात सी है वो 16/7 है, तो ए बी सी का मान क्या है? देखिए अब आप, सिंपल सा प्रश्न है आपका वैसे तो, है ना, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। हमें क्या करना है आपका, सिर्फ और सिर्फ हमें ये ऑप्शन से अगर होता है तो देखो ए की वैल्यू आपको पता चल रही है कि ए की जो वैल्यू है वो हमेशा 9 की डिविजिबिलिटी में होगी, है ना, 9 से कटने वाली संख्या होगी।
ए की वैल्यू आपको पता चल ही रही है और सी की वैल्यू भी आपको पता चल रही है। सी की वैल्यू है वो 7 से कटने वाली होगी। तो देखिए अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या है ना। तो ये आपका 9 से कट रही है, यानी कि ये हमारा 9। और अगर हम इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप। 7 7 49। अगर इसका 7 का 2 बार है ना, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं, देखो दूसरे तरीके से देखो इसको, है ना। देखिए दूसरी तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा देखो इस हिसाब से देखेंगे। वो कहाँ गया, ये रहा। ए अनुपात बी की वैल्यू उसने दी है 9:14 और बी अनुपात सी की वैल्यू दी उसने कितनी दी है 16:7। 2 से इसको काट लो 8 हो जाएगा, ये 2 से इसको काटोगे 7 हो जाएगा। सीधा ए की वैल्यू 9 8 72 और इसकी 7 7 49। 72 और 49 लास्ट में आने चाहिए, तो ये हमारा कट गया। ये 9 से शुरुआत हो रही है, ये भी कट गई। अब देखो, अब आपको देखना है ये 8 7 56 है ना। अब इसका एक 2 गुना करेंगे, अगर आप 56 का 2 गुना करेंगे तो 112 होना चाहिए। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो 72 112 और 49 ये होना चाहिए। यानी कि 8 और 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए वो, है ना। तो ये हमारा 102 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा आंसर इसका। तो इसलिए 72 112 और 49 ही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7 8 देखिए, यदि ए अनुपात बी है वो 1/3 अनुपात 1/5 और बी अनुपात सी है वो 1/7 अनुपात 1/8, सी अनुपात डी है वो 1/10 और 1/21 है, तो ए बी सी डी का मान है वो क्या होगा। देखो हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना। अगर हमारा आंसर ऑप्शन से आ रहा है तो भाई हमें पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जैसे कि मैंने अभी इसको अभी बताया था मैंने आपको 9 8 72, यानी कि 72 से स्टार्ट होगा, तो यानी कि हमने ये दोनों ऑप्शन जल्दी से काट दिए थे। 49 लास्ट में होगा, है ना। तो अब हम इन 2 ऑप्शन में फंस गए थे, इसलिए हमने फिर उसके बाद में ये 8 और 7 का मल्टीप्लाई हमने देखा था, है ना। 8 और 7 का जो मल्टीप्लाई होगा 8 × 7 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे करके क्वेश्चन को देखना है, ना कि सॉल्व करना है। चलिए ऐसे ही ये वाला प्रश्न है आपका बिल्कुल सेम है। तो देखो ए अनुपात बी बराबर दिया है 1/3 अनुपात 1/5, बी अनुपात सी बराबर दिया है 1/7 है ना 1/8, सी डी है 1/10 अनुपात 1/21। तो ए बी सी डी का मान उसने पूछा है। पहले हमें क्या करना है, ओनली ए का मान देखना है ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यानी कि सभी संख्याएं हैं वो ए की अलग अलग हैं, और उसके बाद में डी की सभी संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, और बी की संख्याएं सभी अलग अलग हैं, है ना। तो हम देखेंगे पहले ऑप्शन से। तो ऑप्शन से अगर हम इसको देखेंगे तो देखो आप ऑप्शन से कैसे देखते हैं। एक ये जो A/B है आपका, A/B है आपका, है ना। ए की वैल्यू कितनी दी है उसने 1/3 दी है, बी की वैल्यू उसने कितनी दी है दोस्त बताइए 1/5 दी है कि नहीं दी है बताइए आप। ये आपका 1/ वो ये जो है जैसे कि इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 5 से और 3 से कटने वाली संख्या है वो हो जाएंगे आप। इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 3। 5 से जो भी ऑप्शन कट रहा होगा आपका वही आपका आंसर है। तो ये आपका नहीं कट रहा एक भी, तो आपका ऑप्शन ए सही है आपका। ऐसे करके क्वेश्चन को करिए, है ना।
देखिए ए की वैल्यू 5 आ गई। अगर ए की वैल्यू अगर 5 है तो हमारा ऑप्शन है वो भी 5 से ही कट रहा होगा, यानी कि ए की वैल्यू ये दी है उसने तो ये हमारी 5 से कट रही है, और बी की वैल्यू ये दी है उसने तो फिर ये हमारी 3 से ये भी कट रही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों फालतू के पीछे पड़ना ये चीज़ों के, क्यों हमें एक एक मिनट देना, इसको गुणा करिए उसके बाद में फिर काटिए, क्यों ये सारी चीज़ें करनी। सीधा सा फंडा है, अगर हमें ऑप्शन के हिसाब से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो उसी हिसाब से करिए आप बस और निकल जाइए। चलिए, है ना। चलिए अब देखो, अगर आप हम देखो वैसे तो यहाँ तक आ ही गया ये, है ना, लेकिन अगर हम दो ऑप्शन में अगर फंसते तो हम देखते कि क्या करना है। अगर मान लो कि अगर दो ऑप्शन मिल जाते तो हमें क्या करना होता, फिर उसके बाद में बी और सी को देखते, तो बी अनुपात सी, बी की वैल्यू 1/7 दी है और उसने क्या है, कहाँ है ये वाला, हाँ, सी की वैल्यू उसने क्या दी 1/8 दी है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब बी की वैल्यू हमने 8 निकाल ली और सी की वैल्यू हमने 7 निकाल ली, तो सी की वैल्यू यानी कि 7 से कटने वाला सी का आंसर होगा, यानी कि तो 7 से ये कट रहा है, बताओ अब इसमें सी से कोई कट रही है ये संख्या, है ना, तो ऐसे करके ये भी कट रही है आपकी, उस हिसाब से आपको देखना है। अगर दो ऑप्शन फंस जाए तो, है ना, फिर उसके बाद में ऐसे करके एक और स्टेप बढ़ जाओ, वरना क्वेश्चन इतना ही पूछिएगा बस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। देखिए, यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z है तो x बाई जेड का मान क्या है, वह किसके बराबर है, बताइए दोस्त, बताइए। तो देखिए, हमें इसमें क्या करना होता है, ये जो आपका 15x है, 15x बराबर के 24y बराबर के 32z, हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन तीनों का। अब एलसीएम लेंगे तो फिर हम क्या होगा, बड़ा होगा ये हमारा, होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। अगर एलसीएम लेंगे इसका तो हमें बड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो इस हिसाब से हम नहीं करेंगे, फिर दूसरे हिसाब से करेंगे। दूसरे हिसाब से कैसे करेंगे, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, बताइए आप। एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो है कितनी है, बताइए। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है, आपको एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी, 24 बट्टा में कितनी है दोस्त, 15। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ साहब ये दिख रही है 24। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है वो 24 बट्टा में 15, और उसके बाद में रहेगी हमारी वाई अनुपात जेड की वैल्यू, जेड वाई अनुपात जेड की वैल्यू 32/24। ये किससे कट रही है, 8 से, वो सॉरी 3 से, इसको भी काटो 3 से तो ये 5 बार, इसको काटो 8 से, इसको काटो 3, कट गई। अब ये देखिए, अब हमें पता चल गया कि ये हमारा 8/5 है और ये हमारा 4/3 है। एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 8/5 आ गई, वाई अपॉन जेड की वैल्यू है वो 4/3 आ गई, है ना। तो देखो 8/5, 4/3, ये आपका ABCD का, ये आपको अब डायरेक्ट निकलेगा 8 चौक 32, 8 पंजे 4, सॉरी 5 चौक 20 होगा ना, ये 20, 5 दिया 15। ये हमारा एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल के आई, समझ में आई। ऑप्शन कौन सा है इसमें, हाँ सी ऑप्शन है इसमें। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है वो कितनी, 8/5 है, तो एक्स अनुपात वाई लिख लिया हमने। उसके बाद में हमने क्या लिख लिया, वाई अनुपात जेड लिख लिया।
ये आपकी वैल्यू है। हमें क्या करना होता है, ऐसे पहले ऐसे गुणा करना होता है, फिर ऐसे गुणा करना होता है, उसके बाद में ऐसे गुणा करना होता है, ऐसे इसको निकालते। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसी का। देखिए 10 हो गया आपका, 11। देखिए नेक्स्ट टाइप है आपका ये वाला, है ना। देखिए A/B/C बराबर 2/3/5 दिया है इसने। तो A/A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, ये इसने पूछा है आपको, ये इसकी वैल्यू इसने पूछी है। तो हमें क्या करना है, आपको पता है कि इस A की वैल्यू इसमें कितनी है आपकी, बताइए। इस A की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेगा, B की वैल्यू 3 दी है तो यहाँ पे 3 लिखेगा। तो ऐसे ही हम करेंगे, तो 2/3 है ना, अनुपात B की वैल्यू कितनी है 3 बट्टा में C की वैल्यू कितनी है 5 अनुपात C की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू कितनी है 2। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। देखो 5 दूना 10 आ जाएगा आपका, 3 तिया 9। ये A, ये B और ये C की वैल्यू है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है, C की वैल्यू निकालनी है। अब हमें A और B की वैल्यू तो पता चलेगी, ये हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसमें 10 10 का 2 गुना करिए, 20 19 75, हाँ 10 दूना 20, 9 दूना 18, 25 दिए 75। रुकिए थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ये वाला 75 है वो कैसे आया फिर आप पूछोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप और करके बताता हूँ। देखिए एक स्टेप और करके बताता हूँ। 5 × 2 करोगे आप, है ना। 5 × 2 करोगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा। 3 × 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। ये A/B की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये A/B की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, B/C की वैल्यू निकालनी है। तो B/C की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूना 6 आएगा ये, और 5 दियो 25 आएगा ये। B/C की वैल्यू 25 आएगी। यहाँ पे ये A और C की वैल्यू तो निश्चित है आपकी। अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि हम 10 का मल्टीप्लाई देखेंगे, 10 दूना 20 हो रहा है ये, और 25 दियो 75। नहीं रुको 25 का मल्टीप्लाई कौन सा है, ये हमारा 75 है ना। तो ऐसे करके हमें ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो बी है आपका, है ना, यहाँ पे एक तरफ तो 9 दिए, एक तरफ 6 दिए, तो हमें क्या करना है, इसमें बराबर, ये बराबर करनी है ना। ये बराबर करनी है हमें, ये संख्या है वो बराबर करनी है। तो अगर हमें 9 और 6 ये बराबर करनी है, बी यानी बराबर करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 3 का, यानी इस तरफ तो कर दो आप 3 का गुणा, इस तरफ कर दो आप 2 का गुणा। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, 9 दूना 18, है ना, और 6 × 18 भी करो तो भी ये 18 आएगा, वो बी की वैल्यू, है ना, और 25 × 75। ऐसे करके ये हमारी संख्या निकल के आएगी 20 18 75। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 18 75। ऐसे करके आपको रखना है याद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यदि 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4 है तो 18/a, ये आपका रूट में दी हैं संख्याएं। देखिए हमें क्या करना है, इसमें बिल्कुल सेम है, ये वाला भी किसका है सेम, इसका है। कहाँ गया वो, इसका नहीं इसका नहीं है, इसका नहीं है, कौन सा था वो, 9 10, इसका है ना, ये 11। देखिए अब आप इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें करना है ये चीज़ कि जो कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये संख्या हमारी बराबर में आ जावे, है ना, 2/a है, 2
2a/3 बराबर का 4b/5। अगर ये आपकी ऐसे अगर इक्वेशन बन रही है, यानी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है बराबर में है ये चिन्ह, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा और हमेशा ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लो, एलसीएम से करो। तो 4 तिया 12, एलसीएम कितना आएगा दोस्त, 12 आएगा। अब इसका गुणा करो आप, सॉरी इसका भाग दो, 2 का भाग दो 12 में, 2 का भाग दो ये 12 में, तो 2 6 की 12 यानी 6 बार गया। 6 का गुणा करो 3 में, 6 का गुणा करो 3, तो ये आ गई आपकी 18 ये है ना अनुपात। ये अब आप इसका गुणा कर भाग दो, 4 का भाग दो 12 में, तो 4 तिया 12, 3 का गुणा करो 5 में, तो 15 आ गया ये। सी निकालना है हमें, तो सी 3 का भाग दो 4 में, 3 4 12, 4 का गुणा करो 4 में, तो ये हमारा सी की वैल्यू 16 आ जाएगी निकल के। अब हमें ये इसको सॉल्व करना है। ये आपका 18 दिया है उसने ऊपर, ए की वैल्यू है कितनी, ये 18 है रूट में। ए की वैल्यू कितनी है दोस्त बताइए आप, 18 का वर्ग प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 16 है, इसका भी वर्ग माइनस के बी की वैल्यू कितनी है, 15 का वर्ग। 18 से ये 18 गया कट गया कि नहीं कट गया बताइए आप। अब देखो 18 का अगर आप वर्ग करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए आप, बताइए। तो ये हमारा 324 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 18 का वर्ग 324 हो जाएगा, प्लस 16 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्त, 256 हो जाएगा, माइनस के 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। 225 इसमें से आप घटा दो, तो देखो घटाते कैसे हैं अब आप, 256 में से 225 घटाएंगे तो इसमें से 256 में से 225 तो ये गए है ना, बचा कितना अब 25 दूना 50, 55, 31 बचे। 31 इसमें जोड़ दो आप, 324 में 31 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, रूट में 5 5 और 3, 355, रूट में 355 आएगा, आपका आंसर आएगा बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।